तो राहुल गांधी ये नफरत भरी मानसिकता को लेकर के बिहार के समाज में और देश में परोसना चाहते हैं। बिहार में तो वो लालू जी से मिलने गए। लालू जी से इससे पहले जब उनकी मुलाकात हुई थी तो लालू जी ने उनको मटन बनाना सिखाया था और उनको स्पष्ट मैसेज दिया कि तुम्हारी दुकानदारी चौपट हो चुकी है, राजनीतिक दुकानदारी। देश के केंद्र दिल्ली में नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो कौन लोग उनके पीछे खड़े थे? कांग्रेसी उनके पीछे खड़े होके ये इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले को बचा रहे थे। हर घर से अफजल निकलेगा, तो बचाने वाला कौन? वो राहुल गांधी और राहुल गांधी के नेता। और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा जो लोग दे रहे थे उनके पीछे भी ऐसे ही लोग खड़े थे। तो नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे वेब समाचार। 18 जनवरी को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम में इंडिया ब्लॉक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए और वो वहाँ पे आए और बिहार में आने के बाद पटना की धरती पर उन्होंने एक कार्यक्रम किया जिसका नाम था संविधान सुरक्षा सम्मेलन। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी प्रदेश प्रवक्ता फायर ब्रांड नेता हमारे साथ सुमित शशांक हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि राहुल गांधी का बिहार आगमन में जिस तरीके से उनकी नफरत भरी मानसिकता है, राष्ट्र विरोधी मानसिकता है, जिस तरीके से कुछ एक दिन पूर्व आपने देखा कि कांग्रेस मुख्यालय के स्थापना दिवस पर जो बातें उन्होंने कही कि उनकी लड़ाई किसके साथ है, तो इंडियन स्टेट के साथ लड़ाई कैसे हो सकती है किसी व्यक्ति की? देश के साथ लड़ाई लड़ना और मातृभूमि के लिए लड़ना, ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। आज देश में जो लोग हैं वो देश के लिए लड़ते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी मानसिकता है, अर्बन नक्सलियों की मानसिकता। एक बड़े नक्सली नेता ने कहा था कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है। आज राहुल गांधी उसी की बात को कहीं ना कहीं पूरे देश में प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। हाथ में संविधान की किताब लेकर के तो कोई घूम सकता है, लेकिन श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलना, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, खास करके SC ST समुदाय से आने वाला जो व्यक्ति है, उसके सपनों की लड़ाई लड़ना, यही तो हमारे श्रद्धेय नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमें सिखाया। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे बढ़े। और आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जब उनके पद चिन्हों पे चलते हुए सबको एकीकृत करते हुए आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो राहुल गांधी ये नफरत भरी मानसिकता को लेकर के बिहार के समाज में और देश में परोसना चाहते हैं। बिहार में तो वो लालू जी से मिलने गए। लालू जी से इससे पहले जब उनकी मुलाकात हुई थी तो लालू जी ने उनको मटन बनाना सिखाया था और उनको स्पष्ट मैसेज दिया कि तुम्हारी दुकानदारी चौपट हो चुकी है, राजनीतिक दुकानदारी, अब तुम मटन बनाना सीखो। और इस बार वो लालू जी से चोरी की दुकान का तो नाम है मोहब्बत की दुकान, वो बोलते हैं। देखिए, वो नफरत की दुकान चलाते हैं और भले ही नाम उन्होंने कुछ भी रख दिया, लेकिन नफरत की दुकान चलाते हैं। और लालू जी से चोरी की विरासत सीखने के लिए वो यहाँ पे आए थे। अलकतरा चोरी, चारा चोरी, लूट, हत्या, अपहरण, इसी की विरासत तो वो दे सकते हैं ऐसे लोगों को। इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं दे सकते। लालू जी ने अपने बेटे को क्या दिया ये भी बताना पड़ेगा। उनके बेटे ने एक हरियाणा से नेता पकड़ के लाया, उसको बिहार के लोगों पे थोप दिया और आज बड़े बेटे को भी किनारे कर दिया, गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया। तो उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे थे कि संविधान खतरे में, वो बुक की डायरी जो रखे हुए हैं अपने साथ रखे रहते हैं, इसी पे वो सम्मेलन कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ना वो बुक है ना डायरी है, वो एक पुस्तक है। और संविधान जो है वो हमारी मूलभूत भावनाओं से जुड़ी हुई है, जिसकी रक्षा करने के लिए, जिसको प्रतिबद्धता के साथ अपने हृदय में सहेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वचनबद्धता के साथ काम करता है। ये समाज में नफरत का जहर बोने वाले जो लोग हैं, इनको बताना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी के नेता, खास करके जब कसाब को फांसी दी जा रही थी तो कसाब को बचाने पहुंच गए। देश के केंद्र दिल्ली में नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो कौन लोग उनके पीछे खड़े थे? कांग्रेसी उनके पीछे खड़े होके ये इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले को बचा रहे थे। हर घर से अफजल निकलेगा, तो बचाने वाला कौन?
वो राहुल गांधी और राहुल गांधी के नेता और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा जो लोग दे रहे थे उनके पीछे भी ऐसे ही लोग खड़े थे। तो ये दोहरी बातें करने वाले लोग, दोहरी नीति और दोहरा चरित्र रखने वाले लोग, ऐसे लोगों से तो देश की जनता सजग और सचेत है। बिहार में तो इनका आगमन हुआ और बिहार की जनता ने तय कर लिया कि इनके मुंह पे कालिख पोत देनी है। ऐसे लोगों का तो राजनीतिक जो जीवन है वो तो बिहार में समाप्त ही हो गया है। इनका राजनीतिक जीवन एक ही जगह टिका हुआ है कि जो सनातन को गाली देगा, जो हिंदुओं को गाली देगा, जो हिंदुत्व को बार बार कहेगा कि इस जाति उस जाति में बांट करके दिखाएगा, वैसे लोगों को ये माथे पे बैठा के रखेंगे। जो एकता की बात करेगा, अखंडता की बात करेगा, सांस्कृतिक सौहार्द की बात करेगा, राष्ट्र के एकीकरण की बात करेगा, मातृत्व वंदन की बात करेगा और भारत के मूल तत्वों में जो प्राण भावना है उसमें माँ तत्व को देखने का काम करेगा, तब तो ऐसे लोगों को ये पसंद ही नहीं करेंगे। ये तो तथाकथित जो मानसिकता लेकर के और एक ऐसी मानसिकता जिसमें नफरत भरी हुई है, जब कहीं पे बात होता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांग दिया जाएगा केरल में, वही मुस्लिम लीग का बड़ाई एक जा करके करते हैं विदेशों में।